वैक्सीन की कालाबाजारी नहीं हो रही है, वैक्सीन का प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ है। आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मलाड वेस्ट के सोमवारी बाजार में, जहां पर रिजॉइस इंटरनेशनल हाई स्कूल है। इसमें यहां पर आज आधार सेंटर का उद्घाटन करेंगे महाराष्ट्र के माननीय मंत्री असलम शेख साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। माननीय मंत्री जी जो है असलम शेख जो है तशरीफ ला चुके हैं, वो अभी आपके सामने इस आधार सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र टेक्सटाइल बोर्ड डेवलपमेंट मुंबई असलम शेख साहब जो अब इस आधार सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। मंत्री जी जो है इस आधार सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि असलम शेख साहब महामंत्री पालक मंत्री इस आधार सेंटर का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस आधार सेंटर का इफ्तिताह हो चुका है। आप देख सकते हैं असलम शेख साहब जो है जिन्होंने इस आधार कार्ड सेंटर का अभी उद्घाटन किया, इफ्तिताह किया, आपके सामने हैं। उनके साथ में कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, महिलाएं भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। असलम शेख साहब जो हैं सभी लोगों से यहाँ मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी समस्या को जान रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, सभी लोग हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। माननीय मंत्री जी साहब, आपका स्वागत है। जैसे कि हमने देखा कि आपने बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड सेंटर जो है उसको उद्घाटन किए, उसको जो है इन समस्या को दूर करने की कोशिश की। तो क्या लगता है आपको कि ये जो आधार सेंटर है कितना सुविधा पहुँचाएंगे, कितना फ़ायदा पहुँचाएंगे, इसकी वजूहत क्या है, इतना खास तौर से ध्यान दें? ऐसा है कि मुंबई शहर में अभी भी हज़ारों लोगों के आधार कार्ड बनना बाकी है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं, तो मुंबई शहर के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आधार कार्ड खोलते हैं। हमने हर वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर भी महानगर पालिका की तरफ से जो है पूरे मुंबई में खोला हुआ है। उसके अलावा भी अगर कोई आते हैं, बड़े चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गए, बड़े स्पोर्ट्स क्लब हो गए, ये सारी जगहों पे भी हमने सेंटर वैक्सीनेशन का खोला है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी अगर ज़रूरत है तो वो है वैक्सीनेशन की। तो ये सारी चीज़ों को सरकार इस वक्त प्रायोरिटी से कर रही है। सर, ये जोगीश्री में भी ख़ास तौर से हमने देखा कि वहाँ पर आधार सेंटर की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ भी बना दिया जाएगा। जैसे कि आपने अभी बात की इंजेक्शन की सेंटर की, कल आपके ही जो है कांग्रेस के वरिष्ठ संजय निरुपम जी, उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन की जो है यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, इस पर क्या कहें? वैक्सीन की कालाबाजारी नहीं हो रही है, वैक्सीन का प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ, ये कहा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वैक्सीनेशन हमारे देश के लोगों को देनी चाहिए थी वो ना दे के प्रधानमंत्री जी ने बाहर दिया और आज हमारे देश में लोग मर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन पहले हमारे देश के लोगों को मिलनी चाहिए। मंत्री को कुछ एमएलए की भी बात की उन्होंने, कुछ एमएलए जो इस काम को जो है नहीं, आप पहला ये समझिए कि वैक्सीनेशन जो है वो हॉस्पिटल्स को और कुछ कोटा प्रधानमंत्री जी ने प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट लोगों को दिया है। तो उसमें कुछ लोग 800 रुपया ले रहे हैं, कुछ 1200 ले रहे हैं, तो एक ही होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। सर, लॉकडाउन में कोई ढील दी जाएगी? लॉकडाउन में जो चीज़ें एसेंशियल खुली हुई है और जो चीज़ें आगे मानसून को ध्यान में रखते हुए ज़रूरतें हैं, सिर्फ उसी को खोला जाएगा और एसेंशियल जो खुली हुई है उसको ज़्यादा टाइमिंग बढ़ाने का काम किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि अभी आधार सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है, ये उद्घाटन हुआ है रिजॉइस इंटरनेशनल हाई स्कूल में, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज इस स्कूल के मालिक ऑनर जो है अमित ढड्डा साहब भी हमारे साथ में मौजूद है और कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी जो हैं पंकज कपूर साहब भी है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अमित ढड्डा साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है। थैंक यू, मुझे इस प्लेटफॉर्म से सबका आभार प्रकट करने का मौका मिलेगा। हम स्कूल में हम बच्चों को तो हमेशा पढ़ाते ही हैं और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी हमेशा सोचते हैं और यही सिखाते भी हैं। तो हमें ये पंकज कपूर जी ने एक मौका दिया और उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था कि आप क्यों नहीं यहाँ पे आधार सेंटर चालू करते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चों और आसपास में काफ़ी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है और अपना इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। तो हमने इनकी बात को गौर किया और हमने एप्लीकेशन किया और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे असलम शेख साहब का कि उन्होंने इस चीज़ को हमें अप्रूव करके दिया और यहाँ पे हम पब्लिक की सेवा के लिए
और बहुत सी लोगों को मदद मिलेगी। इसके लिए हमें इसका एक सहयोग करने का हमें एक छोटा सा एक चांस मिला, जिससे हमने इस चीज़ को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं पंकज कपूर जी का और हमारे मंत्री जी असलम शेख जी का। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे आधार सेंटर की ज़रूरत है और जगह की कहीं ना कहीं किल्लत भी आती है। बहुत सारे लोग कभी देते हैं अपना योगदान, कहीं कोई नहीं देता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। और आधार सेंटर को लेकर जो है जिस तरह की मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है आधार के लिए, तो इसमें यकीनन जो है बहुत सुविधा होगी इस इलाके के लिए, इस यहाँ के लोगों के लिए। पंकज कपूर जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई जैसे कि लोगों की डिमांड थी यहाँ पर, कि आपने खुद इसकी ज़रूरत को महसूस किया है? सर ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम तो सबसे ब्लेस्ड हैं यहाँ पर। हमारे जो माननीय कैबिनेट मंत्री श्री असलम शेख जी हैं, हम उनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। और जब हमको पता चला कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी आधार कार्ड सेंटर इतनी नज़दीक में नहीं है, कई लोगों को यहाँ से दूर जाना पड़ता है। जब कोई बच्चे हैं, कोई 15 साल के बच्चे हैं, कोई 18 साल पूरे हो चुके हैं, कई लोगों को इनकम टैक्स में उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, जिनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और वो जहाँ भी जाते हैं तो उनका समय भी बहुत जाता है और उनको तकलीफ भी बहुत होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यही चीज़ को सोचते हुए, जैसे ये हमारे यहाँ पे हम हैं ये 47 वार्ड के अंदर, ये 47 वार्ड को सटा हुआ सामने 46 वार्ड है। यहाँ की जो जनता है उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करके दूर जाना पड़ता है। तो यही चीज़ को सोचते हुए हमने जब ये स्कूल में देखा कि भाई काफ़ी जगह है और बहुत कोऑपरेटिव है अमित डड्डा जी, तो मैंने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि भाई मैं आपके स्कूल में अगर आधार कार्ड सेंटर लूँ जिससे जनता को फ़ायदा। तो उन्होंने मुझे झट से यही कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आप वैसे उनका यही कहना था कि जैसे हम असलम शेख जी से जुड़े हैं तो वो हमेशा पब्लिक के लिए सोचते हैं, तो उनके नेतृत्व में आप जो भी काम करेंगे उसके लिए हम सदा तैयार। और मैं एकदम तुरंत रेडी हूँ मेरा सेंटर देने के लिए, जिससे उनके स्कूल में कई पेरेंट्स हैं, मेरे ख्याल से स्कूल में भी इनके कई सौ बच्चे हैं जिनको यहाँ पे आधार कार्ड का सेंटर का लाभ लेने मिलेगा, उनके पेरेंट्स को मिलेगा और यहाँ की जनता को मिलेगा, जिससे यहाँ की जनता को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको सुविधा होगी और अपने एक घर के नज़दीक में ये फैसिलिटी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, अमित डड्डा जी ने जो है अपना योगदान पेश किया, क्योंकि एक एजुकेशन जो है खुद अपने आप में एक सामाजिक काम है, बहुत बड़ा काम है। एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल है, वहीं पर जो इस तरह की सुविधा दे रहे हैं अमित डड्डा जी, तो ये आप लोगों से उनकी मोहब्बत भी है और लोगों के साथ में उनका जो एक तरह से सामाजिक इंसाफ देने की बात है कि बस सबको जो इंसाफ मिले, सबकी सुविधा हो। तो अमित डड्डा जी वाकई इसके लिए बधाई के पात्र है। और आप मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे कैबिनेट मंत्री असलम शेख जी का, जिन्होंने ये चीज़ को हमने उनको सिर्फ एक ये देखिए, हम तो खाली एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, हमने एप्लीकेशन किया, इसको करा कर देने का काम हमारे कैबिनेट मंत्री साहब जी ने किया है, असलम शेख जी ने किया है, जिनके प्रयत्नों से ये और जिनके आशीर्वाद से ये हुआ है। और उनके आशीर्वाद से हमें भी लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े, ऐसा एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। और साथ में मैं अमित डड्डा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफ मलकानी भी कहीं ना कहीं इस मामले में, सर आसिफ मलकानी जी तो ऐसे हैं कि सर अगर उनका सेंटर कहीं भी है, यहाँ से दिक्कत होती है हमको किसी के लिए, हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई टोकन की दिक्कत है, लेकिन वो एडजस्ट करके हमें मदद करते हैं कई बार। तो उन्होंने भी हमें ये बोला कि आप ये चीज़ को अगर आप आगे लेकर जाएंगे तो असलम शेख जी के पास अगर आप ये एप्लीकेशन देंगे तो ये पॉसिबल है, बाकी कोई कर नहीं सकता है। तो मैं इसमें उनको भी एक शुक्रगुजार करना चाहूँगा उनका भी, क्योंकि उन्होंने भी एक राह दिखाई कि भाई ये चीज़ को किस तरह से आगे ले जाया जाए। हाँ जी, धन्यवाद। आमना सामने मीडिया से बात कर लिए, थैंक यू सर। आज इस मौके पर हमारे साथ में कांग्रेस के मुंबई सचिव संतोष चिकने जी भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आधार कार्ड का जो सेंटर खोला गया इसकी कितनी ज़रूरत है। इस समय आधार कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी आधार कार्ड को अपने देश के प्रधानमंत्री ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जम के विरोध किया था, उसी आधार कार्ड को उन्होंने इतना ज़रूरी कर दिया है कि अगर आज आपको मोबाइल का सिम लेना है तो बगैर आधार कार्ड के नहीं मिलेगा। तो इस आधार कार्ड के बगैर आपको राशन नहीं मिलेगा, इस आधार कार्ड के बगैर आपको रेमडेसिविर जो इंजेक्शन मिल रही थी या कुछ समय जो कोविड जिसको हुआ था उस पेशेंट को ज़रूरी थी वो इंजेक्शन तक नहीं मिलेगी। तो इस आधार कार्ड की वैल्यूएशन क्या है, अब आप समझ सकते हो कि इस आधार कार्ड कितना ज़रूरी था। तो उस आधार कार्ड के लिए हमने लास्ट 4 महीनों से ये प्रयास किया। हमने एक प्रस्ताव मंत्री साहब के असलम शेख साहब के पास रखा था कि इस विभाग के अंदर, इस 3 वार्ड के अंदर कहीं भी नज़दीक आधार कार्ड सेंटर नहीं है तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो उस विषय को उन्होंने गंभीर लेके प्रयास करके यहाँ आज आधार कार्ड सेंटर की उद्घाटन हो रही है।
जैसे कि आपने कहा मोदी जी ने उस वक्त ज़माने में, उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आधार कार्ड को नहीं माना था इन्होंने कि आधार कार्ड कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन आज ये सरकार कहती है कि मेरा आधार मेरी पहचान, आज इससे पहचान बनाई जा रही है। तो आज तक ऐसा है कि जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट मतलब सरकार होने के टाइम जो प्रोजेक्ट है उन्होंने वही प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट करके पब्लिक में पेश किया है कि ये मेरा काम है। उन्होंने आज तक क्या काम किया मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ अपोजिशन को खत्म करने का, राजनीति करने का ही काम कर रहे हैं। अगर काम करते तो आज अपने देश में 90% लोगों को वैक्सीन मिल चुकी होती। तो उस आधार पे आप सोच लो कि देश के प्रधानमंत्री कितना काम कर रहे हैं। अपने देश के बारे में नहीं सोच के उन्होंने अपने देश की वैक्सीन परदेश में भेज दी। अब उसके बेचने का पीछे का क्या राज है वो खुद ही जाने। दूसरे देशों को भेज दी और आज उसी वैक्सीन की ज़रूरत महसूस हो रही है और उसी कालाबाजारी हो रही है इसी बॉम्बे शहर में या हिंदुस्तान में। फिर आज वैक्सीनेशन सेंटर खुल नहीं पा रहे, अगर खुले तो उनको प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद टेंडर निकालने राजी है कि हम खुद वैक्सीन खरीदेंगे, लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं दे रहे। तो उसका क्या कारण है? ये मोदी जी बता भी नहीं रहे, कोई चीज़ सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। सवाल का जवाब आप देंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा ना। अब यही और है, सवाल पूछेंगे तो उनको तो जेल में डाला जा रहा है। इसको हुकुमशाही बोला जाता है। जब देश आज़ाद हुआ, आज लोग पूछते कि कांग्रेस ने 70 साल से मैं किया क्या, तो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी दी, लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का एक मौका दिया या अपना हक दिया, ये सबसे पहले उन्होंने दिया। अगर ये उस समय कांग्रेस नहीं देती तो आज भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ होता। नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ राशिद सिंह।